हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लाते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी को सिखाते हैं। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ब्यूटीफुल सा टॉप, कोल्ड शोल्डर टॉप, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर वीडियो में स्मॉल साइज़ में बनाया हुआ है, लेकिन बड़ा या छोटा किस तरीके से बनाना उसकी डिटेल पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये वाला समर टॉप बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो है ये 9 नंबर ऑफ हुक मैंने लिया है। आप अपने यान के हिसाब से हुक सिलेक्ट कीजिएगा। और ये केबल यान लिया है मैंने, यहाँ पर ऑफ वाइट रंग में लिया है। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो समर टॉप है वो हम कमर से शुरू करेंगे इसकी बुनाई। तो हमें फाउंडेशन चेन का जो नाप है वो हमारे साइज़ जो हम बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, उसकी कमर के नाप के अनुसार रखना है। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है ये कि हमारी जो फाउंडेशन चेन है वो 20 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि 40, 60, 80, 100, 120 या 140 इस तरीके से होनी चाहिए, 20 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 30 की कमर के लिए यानी स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ। तो उसके लिए फाउंडेशन चेन हम शुरू करेंगे। ये देखिए, पहले हम इस तरीके से स्लिप नॉट लगाएंगे। अब देखिए, हमें फाउंडेशन चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब फिर से हम 1 से गिनती शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरीके से 20 के 2 बैच बनाने के बाद हम आगे और भी बैचेस बनाएंगे, और जहाँ तक मुझे 30 इंच नहीं मिलती इसकी लेंथ, वहाँ तक मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू रखूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फाउंडेशन चेन बनाई है टोटल 160। ये वाले यान के साथ 160 में मुझे 30 इंच मिल चुके हैं। आप अगर अलग यान इस्तेमाल करोगे तो नंबर्स में वेरिएशन आ सकता है। अब देखिए, ये जो बिना ट्विस्ट किए पहली वाली चेन में हमें हुक डालना है और स्लिप स्टिच की हेल्प से इससे जॉइंट करके बड़ी वाली 160 रिंग की एक हम रिंग बनाएंगे 160 चेन की। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले 1 और 2 चेन बनानी है। इसके बाद हमें 1, 2, 3 और 4 चेन स्किप करके ये जो 5वीं वाली चेन है उसमें हुक को डालना है, और वो वाली चेन में हमें लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। तो पहले एक फंदे में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। फिर से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे, अगेन यार्न ओवर करेंगे, और वही वाली जिसमें हमने लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाया है उसी वाली चेन में हम हुक को डालेंगे, फिर से धागा खींचेंगे और अगेन अ लॉन्ग डबल क्रोशेट। ये देखिए, पहले एक फंदे में से निकालना है, फिर यार्न ओवर, फिर 2 में से निकालना है, फिर से यार्न ओवर, और फिर बाकी 2 में से निकालना है। अगेन 1 और 2 चेन बनाएंगे,
फिर से वही वाली स्टिच में हम लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, पहले एक फंदे में से, फिर दो में से और फिर बाकी के दो में से। तो इस तरीके से ये देखिए हमने 4 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया। हमारे पास 1, 2 और 3 पंखुड़ी जैसा बनकर रेडी हो चुका है। अभी हमें टोटल 6 चाहिए। तो दूसरी बार हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और वही वाली स्टिच में हम लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, एक में से निकाला, फिर 2 में से और फिर 3 में से, अगेन 2 चेन, अगेन लॉन्ग डबल क्रोशेट इन द सेम स्टिच। ये देखिए इस तरीके से। तो कितने बन गए? 1, 2, 3, 4 और 5 बन चुके हैं। अब हमें आखिरी बार 2 चेन बनानी है और ये देखिए यहाँ से जहाँ पर हमने डबल क्रोशेट बनाया था वहाँ से हमें 1, 2, 3 और 4 चेन स्किप करनी है और 5वीं वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा एक सेमी सर्कल जैसा विथ 6 पंखुड़ीज, 6 इस तरीके से ट्रायंगल शेप की पंखुड़ी के साथ हमारा ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अभी हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। फिर से 2 चेन बनानी है और अगेन यहाँ से हम 1, 2, 3, 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं वाली चेन में लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, एक में से, फिर 2 में से और फिर 3 में से, अगेन 2 चेन, अगेन इन अ सेम स्टिच अ लॉन्ग डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से हमें फिर से, ये देखिए 2 बार हम कर चुके हैं, 2 चेन एंड लॉन्ग डबल क्रोशेट। अब हम और 3 बार करेंगे। टोटल हमें 5 बार करना है और फिर आखिरी 2 चेन बनाकर हमें फिर से 4 चेन स्किप करके 5वीं वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 5 दफ़ा ये लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब आखिरी वाली पंखुड़ी के लिए मैं यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी और सीधा यहाँ से 1, 2, 3 और 4 चेन को स्किप करके ये जो 5वीं वाली चेन है वहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब अगेन हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ से हम 4 चेन को स्किप करके 5वीं वाली चेन में लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरीके से यही प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये सेमी सर्कल का जो डिज़ाइन है ये पूरी लाइन में बनाकर ये वाली रो को फिनिश करना है और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट रो में हम किस तरीके से बुनाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी मोटिव बना लिया है और अगर आपने स्टिच की काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं की है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लास्ट में आपकी 4 चेन बचेगी। फिर आपको 5वीं वाली चेन यानी कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो वाली चेन में इस तरीके से हुक को डालना है और ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच करके ये वाली जो फर्स्ट रो है सेमी सर्कल मोटिव की उसे फिनिश कर लेना है। ये देखिए ये रो फिनिश होने के बाद हम दूसरी रो की शुरुआत के लिए हमें पहले यहाँ पर सेंटर के जो 2 पंखुड़ी है हमारी वहाँ पे हम काम करना है। तो जो शुरुआत की ये जो 2 है उससे किसी भी तरीके से बुनाई करके हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो 2 चेन स्पेस है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर जो डबल क्रोशेट है उसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 2 चेन है उसमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे
और फिर हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे एक स्लिप स्टिच लेकर। ठीक है, अब हम यहाँ से बुनाई शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए हम पहले 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट सिंपल डबल क्रोशेट होगा। ये वाली जो रो है उसमें हमें लॉन्ग डबल क्रोशेट नहीं बुनना है, यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल डबल क्रोशेट बुनेंगे। उसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे, जो कि हमारा 2 चेन स्पेस रहेगा। अब ये देखिए, जो मोस्ट सेंटर जो हमारा लॉन्ग डबल क्रोशेट है उसकी हेड चेन में हम ये डालेंगे हमारा हुक, और वहाँ पर हम एक सिंपल डबल क्रोशेट लेंगे, यानी कि 2 बार 2 फंदों में से निकालेंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे और फिर उसका नेक्स्ट वाला जो ये डबल क्रोशेट है उसकी हेड चेन में डालेंगे और एक सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, पहले 2 फंदों में से निकाला, अब फिर से 2 फंदों में से निकालेंगे। अब 1, 2 और 3 चेन लेंगे। ये देखिए, ये मोटिव के ऊपर का ये जो काम होता है वहाँ पर हम बीच में 2 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशेट, फिर सेंटर वाले के ऊपर डबल क्रोशेट और फिर ये वाले के ऊपर डबल क्रोशेट। अब 2 मोटिव के बीच की जो स्पेस है वहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है और फिर तुरंत ही ये देखिए, ये 1 और 2 को स्किप करके, मतलब एक डबल क्रोशेट को स्किप करना है और 2 चेन स्पेस को स्किप करना है। और ये जो डबल क्रोशेट है यहाँ पर हमें फिर से एक सिंपल डबल क्रोशेट बुनना है, फिर 1 और 2 चेन बुननी है। फिर जो सेंटर वाला ये डबल क्रोशेट है, लॉन्ग डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हमें एक सिंपल डबल क्रोशेट बुनना है, फिर से 2 चेन बुननी है और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट लॉन्ग डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंपल डबल क्रोशेट बुनना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अगेन हम 2 मोटिव के बीच में आ चुके हैं, तो हमें फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनानी है और फिर से ये देखिए, ये 1 और ये 2 स्पेस को छोड़कर यहाँ पर हमें फिर से सिंपल डबल क्रोशेट बुनना है, फिर 1 और 2 चेन, अगेन सेंटर में एक सिंपल डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन और फिर ये नेक्स्ट वाला जो है उसके ऊपर सिंपल डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से ये देखिए, मोटिव के ऊपर हम ये जो सेंटर मोस्ट 2 पोर्शन है उसमें इस तरीके से बुनाई करेंगे, बीच में 3 चेन लेंगे और ये वाले दोनों में 2 चेन लेंगे। तो इस तरीके से हमें हमारा ये पूरा दूसरा राउंड फिनिश करना है। फिर तीसरे राउंड में मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे क्या करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी मोटिव के ऊपर भी मैंने सेम तरीके से बुनाई कर ली है। अब 2 मोटिव के बीच में क्योंकि हम 3 चेन बनाते हैं तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम ये वाली रो को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर शुरुआत में हमने 5 चेन बनाई थी, उसमें जो तीसरी वाली चेन है उसमें हुक डालकर इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड रो फिनिश हो जाएगी। अब हमें क्योंकि बीच तक पहुंचना है तो ये यहाँ पर जो 2 चेन है वहाँ पर हम या तो सिंगल क्रोशेट लेंगे या फिर स्लिप स्टिच लेंगे और यहाँ पर बीच तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब बीच में पहुँचने के बाद जो फर्स्ट रो है वही हमें रिपीट करनी है। ये देखिए, ये जो बीच में 3 चेन बनाई थी उसमें जो सेंटर वाली यानी कि दूसरी वाली बीच वाली जो चेन है उसमें हमें हुक को डालना है और लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। सॉरी, देखिए, पहले हमें 2 चेन बनानी है शुरुआत में, फिर हमें ये बीच वाली जो चेन है उसमें हुक को डालना है इस तरीके से यार्न ओवर करके और फिर लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, अगेन सेम यही वाली स्टिच में हम लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे, अगेन 2 चेन, अगेन लॉन्ग डबल क्रोशेट,
फिर से 2 चेन, लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन, और अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने 1 2 3 और 4 बनाए हैं, तो हमें एक बार और लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है यहाँ पर, ये हाफ मोटिव को कंप्लीट करने के लिए, सेमी सर्कल मोटिव को। फिर 2 चेन, और ये वाली साइड पर यहाँ पर जो बीच का हमारा सिंपल डबल क्रोशेट हमने बनाया था, वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था वही हमें रिपीट करना है। अगेन 2 चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट जो हमारी 3 चेन है उसमें बीच वाली चेन में हम फिर से यही मोटिव जो सेमी सर्कल मोटिव है उसे रिपीट करेंगे। तो ये हमारी तीसरी रो बनेगी। तो हमें फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करते हुए ये बुनाई आगे बढ़ानी है। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट रो बनाई, फिर सेकंड रो बनाई। अब ये जो मोटिव है वो ये यहाँ पर आता है, इसके ऊपर फिर से हम यहाँ पर जो सेकंड रो बनाई थी उसे रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से हमें फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करते हुए ये जो हमारा कमर से शुरू की हुई हमारी बुनाई है उसे हमारी डिज़ायर लेंथ तक, यानी जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके आर्म होल तक पहुँचाना है। मतलब उसके आर्म होल के नीचे तक ये बुनाई पहुंच जाए उतना हमें बुनना है। उसके बाद हम आर्म होल के लिए होल किस तरीके से छोड़ेंगे और किस तरीके से डिक्रीज करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कमर से लेकर आर्म होल तक का आपका जो लेंथ है वहाँ तक हमें यही फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करते हुए ये पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो मैं आर्म होल तक बुनाई करने के बाद आपसे मिलूंगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने ये पीस की जो बुनाई है वो कमर के पोर्शन से शुरू की थी, ऊपर की ओर बढ़ते हुए हमें हमारे आर्म होल तक जाना था। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 12 इंचेस की बुनाई की है, जिसके लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 रो की बुनाई करनी पड़ी है। आप अगर मोटा या पतला यान यूज़ करोगे और हुक साइज़ में कोई डिफरेंस होगा तो आपको कम या ज़्यादा रो मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कमर से लेकर आर्म होल के नीचे तक, अब यहाँ से हम आर्म होल के साथ साथ हमारी स्लीव की बुनाई शुरू करेंगे। तो आपका अंडर आर्म पोर्शन जहाँ पर है वहाँ तक आपको कमर से लेकर वहाँ तक की लेंथ चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है, ये देखिए ये वाली जो दूसरी रो हम बुन रहे थे रिपीटेडली, ये फर्स्ट बुन रहे थे, ये सेकंड रो में यहाँ पर मैंने स्टॉप किया है। आपको भी यही वाली रो में स्टॉप करना है। और ये देखिए टोटल हमारे पास ये जो पैटर्न थी आगे और पीछे की लेकर टोटल हमारे पास थी 16। तो यहाँ पर मैंने एक एक पैटर्न को साइड में डाला है और 1 2 3 4 5 6 7 आगे, और उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7 पीछे। ठीक है, इसी कारण की वजह से हमने 20 का मल्टीपल लिया था ताकि ये पैटर्न हमें 2 के मल्टीपल में मिले। ठीक है, तो एक एक पैटर्न हमने अंडर आर्म्स के नीचे रखी है और बाकी की इक्वल आगे और पीछे रखी है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो दोनों साइड में अंडर आर्म पोर्शन में जो दो एक एक पैटर्न हमने रखी है, यहाँ पर ये देखिए बीच का जो हमारा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर मैंने ये स्टिच मार्कर लगा दिया है ये वाली साइड पर। ठीक है, और ये वाली साइड पर मैंने हमारा धागा अटैच कर लिया, मतलब धागा यहीं पर हमारी रो फिनिश हुई है। तो ये बीच वाले पोर्शन तक मैंने बुनाई कर ली है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें स्लीव का पोर्शन बुनना है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो अंडर आर्म्स के नीचे जो हमारा पैटर्न है उसके एग्जैक्ट बीच में जो हमारा डबल क्रोशेट है
वहाँ पर हमारा धागा इस समय है, तो वहाँ से हम चेन की शुरुआत करेंगे। अब हमें चेन हमारी चॉइस के हिसाब से लेनी है। अगर हमें ये समर टॉप फुल स्लीव का बनाना है तो हमारी फुल स्लीव की लेंथ जो है उतनी यहाँ पर हमें चेन बनानी है, उतनी ही लेंथ की। लेकिन एक आपको ध्यान रखना है कि ये आप जो भी चेन बनाए, जो भी नंबर ले, वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि ये समर टॉप है और मेरी बच्ची को फुल स्लीव नहीं पसंद ज़्यादा, तो समर के लिए तो मैं यहाँ पर हाफ स्लीव बना रही हूँ। और उस क्योंकि ये स्मॉल साइज़ में मैं बना रही हूँ तो स्लीव में यहाँ पर 50 चेन्स बनाऊंगी, यानी कि ये जो हमारा पैटर्न है वो 5 दफ़ा आएगा उसमें, ठीक है। तो 50 चेन यहाँ पर हम बनाएंगे। फ्रेंड्स 50 चेन यानी कि 50 चेन बनाने के बाद हमें और 2 चेन बनानी है। ये देखिए, एक और ये 2। अब 2 चेन बनाने के बाद हम ये जो तीसरी वाली चेन है यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 छोड़कर 5वीं वाली जो चेन है वहाँ पर हम अगेन लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। इन शॉर्ट हमें वही वाली पैटर्न को यहाँ पर रिपीट करना है जो कि हमने टॉप में की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एजिंग में अलग रीत से बुनाई करनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर फ़िलहाल हम ये देखिए, ये दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट सेम स्टिच में बना रही हूँ मैं। अब फिर से 2 चेन और सेम स्टिच में तीसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर 1 और 2 चेन, अगेन सेम स्टिच में फोर्थ वाला लॉन्ग डबल क्रोशेट। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 और 4 बन चुके हैं। वे 1 और 2 चेन और 5वां और आखिरी वाला लॉन्ग डबल क्रोशेट। इस तरीके से सेम हमें सेमी सर्कल बनाना है। अब यहाँ से हम 1 2 3 और 4 चेन छोड़कर ये 5वीं वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से अटैच कर देंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, 1 और 2 चेन बनाकर यहाँ से हम 4 चेन को छोड़कर 5वीं वाली चेन में सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। ये देखिए, ये वाला जो हमारा चेन है वहाँ पर हमारी 5वीं वाली पैटर्न फिनिश होगी। तो यहाँ तक मैं यही पैटर्न को सेम रिपीट करते हुए पहुँचती हूँ और फिर आगे की बुनाई दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 50 चेन ली थी वहाँ पर हमने उस चेन के ऊपर ये 5 डिज़ाइंस बना ली है। अब देखिए ये आखिरी वाली डिज़ाइन है, तो इसे मैं यहाँ पर ये जो डबल क्रोशेट हमने जहाँ से चेन की शुरुआत की थी वहीं पर हम उसे अटैच कर देंगे, ये आखिरी वाली पैटर्न को स्लिप स्टिच की हेल्प से। ओके, और अब हम ये देखिए, ये जो हमारा बॉडी पोर्शन है, ये देखिए, ये हमने स्लीव का जो एक्सटेंड पोर्शन है वो बना लिया है। अब ये देखिए, ये हमारा बॉडी पोर्शन है और यहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर है। ये देखिए, ये हमारा स्टिच मार्कर है। वहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी ये इस तरीके से 50 चेन बना ली है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। तो अब हमें यहाँ पर ये सेमी सर्कल डिज़ाइन जैसे हम बनाते आ रहे थे उसी तरीके से बनानी है। तो ये देखिए 50 चेन के बाद हमें यहाँ पर ये देखिए, ये आखिरी वाला पैटर्न अटैच करने के बाद यहाँ से हमें फिर से 2 चेन लेनी है और बीच में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी बीच वाली चेन में हमें लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। अगेन 2 चेन लेनी है, फिर से सेम ही जो चेन है उसमें हमें डबल क्रोशेट बनाना है। ये दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से 2 चेन, फिर से सेम
मिडल चेन में एक और लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर चौथी बार लॉन्ग डबल क्रोशेट सेम स्टिच में, 2 चेन, और ये 5वीं और आखिरी बार लॉन्ग डबल क्रोशेट इन दिस सेम मिडल चेन। अब ये आखिरी बार 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये इस तरीके से दिखेगा, ये हमारा स्लीव का पोर्शन। और फिर इसी पैटर्न को हमें यहाँ 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 फिर यहाँ और यहाँ कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर हम इसे एंड करेंगे। एंड करने के बाद तुरंत ही हमें यहाँ पर आखिरी वाली पैटर्न को अटैच करने के बाद यहाँ पर जो चेन बनाई है उसमें हमें जैसे हमने वो वाली साइड पर बनाई थी उसी तरीके से सेम पैटर्न को ये वाली साइड भी बना लेना है। तो यहाँ पर हम ये वाली डिज़ाइन को जैसे ही हम यहाँ पर अटैच करेंगे, उसके बाद हम 4 चेन छोड़कर यहाँ पर जो 5वीं चेन है उसमें सेम पैटर्न बनाएंगे, फिर 4 चेन छोड़कर इसे यहाँ पर अटैच करेंगे, अगेन 4 चेन छोड़कर 5वीं चेन में पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो 50 चेन है उसके ऊपर भी हम 5 दफ़ा ये पैटर्न बना लेंगे। तो मैं यहाँ से लेकर ये 50 चेन तक का काम पूरा करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लगता है। और इसमें हम एजिंग के लिए नेक्स्ट जो हमारा राउंड है पैटर्न का वो कैसे शुरू करेंगे वो बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी बॉडी एरिया की लाइन फिनिश करने के बाद हम दूसरे छोर पर जो जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया था और मैंने ये 50 एक्स्ट्रा चेन बना ली थी उस स्टिच पर वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर हम ये वाली आखिरी जो हमारी सेमी सर्कल पैटर्न है उसे स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अब 1 और 2 चेन बनाकर ये देखिए, ये जो 50 चेन हमने बनाई है उसमें हम पहली 4 चेन को स्किप करेंगे। ये 1 2 3 और 4 चेन छोड़ने के बाद ये जो 5वीं वाली चेन है यहाँ पर उसमें हम हमारे हुक को डालेंगे और लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे, जैसे कि हम ये सेमी सर्कल वाली पैटर्न में करते आए हैं। फिर 2 चेन, फिर सेम स्टिच में अगेन और लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन, फिर से सेम वाली स्टिच में लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन, लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन और एक आखिरी बार लॉन्ग डबल क्रोशेट और आखिरी बार 2 चेन। अब 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ से 1 2 3 4 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से ये सेम पैटर्न कंटिन्यू होगा। अब ये देखिए, ये एक हमने बना लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने 50 चेन बनाई है, तो ये 40 चेन बची होगी, उसमें और 4 पैटर्न हम बना लेंगे। तो ये 4 पैटर्न बनाने के बाद नेक्स्ट राउंड कैसे शुरू करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बॉडी का हाफ पोर्शन मैंने बुना था। ये देखिए, पीछे वाला जो हाफ पोर्शन है वो हम बाद में बुनेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हमने ये 50 चेन बुनी थी, फिर उसमें हमने ये पैटर्न बनाई, फिर ये हाफ पोर्शन बुना, ओके। और ऑलरेडी यहाँ पर मैंने 50 चेन बनाकर धागा काट लिया था, अटैच किया था पहले धागा, और 50 चेन बना ली थी, फिर धागा काट लिया था। तो ये बुनाई जब यहाँ पहुँची उसके बाद हमने इसे ये पैटर्न को ये 50 चेन के ऊपर कंटिन्यू किया, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ हाफ पोर्शन में ही बुनाई करेंगे। ये जो स्लीव है उससे हम हाफ एंड हाफ डिवाइड करेंगे, उसकी चौड़ाई का आधा पोर्शन हम ये वाली साइड पर बुनेंगे और बाकी का आधा पीछे वाली साइड पर बुनेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी रो है उसके लिए हमें 1 2
3, 4 और 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के बाद हमें ये देखिए, ये पहला डबल क्रोशेट छोड़कर दूसरा वाला जो डबल क्रोशेट है वहाँ पर हमें रेगुलर डबल क्रोशेट बनाना है, जैसे हम दूसरी रो में बनाते आए हैं। फिर 1 और 2 चेन बनानी है। फिर ये जो एग्जैक्ट मिडल में जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें रेगुलर डबल क्रोशेट बनाना है। रेगुलर यानी कि दोनों बार 2-2 फंदों में से निकालना है। फिर से 2 चेन बनानी है। अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर रेगुलर डबल क्रोशेट बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरी रो की शुरुआत हमें यहाँ पर 5 चेन बनाकर करनी है। ठीक है, अब हमें ये पैटर्न को कंटिन्यू करना है। जब हम दूसरी रो जो रिपीट कर रहे थे 3 चेन बनाएंगे। अगेन एक डबल क्रोशेट छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशेट में रेगुलर डबल क्रोशेट, 1 और 2 चेन। नेक्स्ट सेंटर वाले डबल क्रोशेट के ऊपर रेगुलर डबल क्रोशेट, 1 और 2 चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर रेगुलर डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी रो को फिनिश करना है। ये देखिए, यहाँ से फिर हम बॉडी पोर्शन के ऊपर बनाएंगे और फिर ये वाला स्लीव का पोर्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पर जैसे हम ख़त्म करेंगे ये रो, उसके बाद ये वाली रो फिर से शुरू करनी है। लेकिन यहाँ पर एजिंग में क्या करना है, जैसे दूसरी वाली रो के लिए हमें 5 चेन बनाकर शुरुआत करनी है। तो ये दूसरी वाली रो में से तीसरी वाली रो में हम जाएंगे, यानी कि ये वाली पैटर्न फिर से बनाएंगे। तो उस रो की शुरुआत हम कैसे करेंगे और एंड इस रो का, मतलब ये वाली जहाँ जो मैंने बताई है आपको दूसरी वाली, उसका एंड हम किस तरीके से करेंगे और नेक्स्ट रो की शुरुआत कैसे करेंगे, वो दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दूसरी वाली जो रो है हमारे डिज़ाइन की, वो मैंने ये पूरे पोर्शन में फिनिश कर ली है। ये देखिए, और यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ ये आखिरी वाले सेगमेंट में। तो ये आखिरी वाले सेगमेंट में मैंने ये आखिरी जो तीसरा वाला रेगुलर डबल क्रोशेट है वो बना लिया है, यानी ये पैटर्न पूरी कर ली है। अब हमें लास्ट में 2 चेन बनानी है और ये देखिए, यहाँ पर ये जो 2 चेन है उसके बाद ये यहाँ पर तीसरी वाली जो चेन है जो कि हमारी यहाँ की फाउंडेशन चेन है, उसमें हमें हुक को डालना है और एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। ओके, तो ये हमारी रो इस तरीके से हमें फिनिश करनी है। तो हर बार हम ये वाली रो इसी तरीके से फिनिश करेंगे, आखिरी सेगमेंट बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और अगली वाली रो के आखिरी जो सेगमेंट है उसमें हम हुक डालकर लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनानी है। तो ये वाली रो हम 5 चेन बनाकर शुरू करेंगे और उसके बाद हम यही वाली जो हमारी फर्स्ट जो हमारी स्टिच है उसमें हुक डालकर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी स्टिच में हम एक और लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर 1 और 2 चेन बनाकर ये देखिए, ये जो बीच वाला हमारा डबल क्रोशेट है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये जो हमारा फैन हम बना रहे थे वो यहाँ पर आधा बना है। तो जो शुरुआती 5 चेन हमने बनाई वो उसमें से 3 चेन हमारा डबल क्रोशेट बना और बाकी की 2 चेन है वो मिडल चेन बनी। फिर हमने एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाया, फिर से 2 चेन बनाई, फिर से एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाया और 2 चेन बनाई। तो ये वाली जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से हम सिर्फ आधी ही बुनेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यही पैटर्न को रिपीट करना है रेगुलरली। ये देखिए, यहाँ से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और अगेन जिस तरीके से हम मिडल चेन में
ये देखिए मिडल चेन जो है यहाँ की 3 चेन की, उसमें हम यही वाली पैटर्न को रिपीट करेंगे। लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन, अगेन सेम स्टिच में लॉन्ग डबल क्रोशेट। और अब मैं ये पूरी पैटर्न नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये सेम पैटर्न जो हमने यहाँ पर बनाई है वही हमें यहाँ पर बनानी है। और उसे बनाते हुए हमें ये जो पूरी रो है, ये देखिए यहाँ से हम ये पूरी रो को ये वाले पोर्शन से होते हुए यहाँ तक फिनिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आखिरी वाला फैन आएगा, वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे और उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। और ये जो हमारी दूसरी चेन है, यहाँ पर हमने 2 चेन 5 चेन बनाई है, तो उसमें जो दूसरी वाली चेन है वहाँ पर हम 3 पंखुड़ी बनाकर अटैच करेंगे। वो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि 3 पंखुड़ी एंड ये वाली रो का एंड कैसे करेंगे, वो अगेन ये रो फिनिश करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली पैटर्न की रो जो है ये आखिरी सेगमेंट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब मोस्ट लास्ट जो हाफ सेगमेंट हमें बनाना है उसके लिए हमने यहाँ से 2 चेन बनाई। अब ये देखिए, ये डबल क्रोशेट को छोड़कर हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई है। एक्चुअली यहाँ पर 5 चेन है, लेकिन ये जो 2 चेन है उसमें दूसरी वाली जो चेन है उस सॉरी फ्रेंड्स, बच्ची की आवाज़ के लिए। तो यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद हमें ये जो 2 चेन है उसमें दूसरी वाली चेन में हमें हुक को डालना है और एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। फिर 2 चेन बनानी है, अगेन वही वाली स्टिच में हमें फिर से एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। और फिर आखिरी बार 2 चेन बनाकर लास्ट यहाँ पर हमें लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है, तीसरा वाला। और ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से हमें ये रो को फिनिश करना है। अब हम नेक्स्ट रो के लिए 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे, फिर इसे घुमा लेंगे। तो 5 चेन बनाने के बाद हमें ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशेट है, लॉन्ग डबल क्रोशेट, उसके ऊपर एक रेगुलर डबल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पर हमारी जो 5 चेन है उसमें ये जो पहली 3 चेन है वो मोस्ट सेंटर वाला डबल क्रोशेट बनेगा, फिर 2 चेन मिडल 2 चेन बनेगी और ये लास्ट डबल क्रोशेट बनेगा। अब 3 चेन बनाकर तुरंत ही हमें नेक्स्ट सेगमेंट में रेगुलर जो हम पैटर्न यहाँ पर बुनेंगे उसे बुनना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर हमें पहला डबल क्रोशेट छोड़कर, ये देखिए, ये पहला छोड़कर दूसरे के ऊपर रेगुलर डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 2 चेन, फिर सेंटर वाले के ऊपर एक रेगुलर डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और फिर उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर रेगुलर डबल क्रोशेट। ओके, तो इस तरीके से हम, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से रो को फिनिश, दोनों रो को किस तरीके से फिनिश करना है और किस तरीके से शुरू करना है वो बता दिया है। आपको अगर समझना आए तो आप वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर से नेक्स्ट लाइन जब बुने तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए और उसी तरीके से बुनिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक पैटर्न बनाई है और ये दूसरी पैटर्न, टोटल 4 रो, चौथी वाली रो शुरू हो चुकी है मेरी और दूसरी वाली पैटर्न की दूसरी रो है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि स्मॉल साइज़ बना रही हूँ तो मेरा जो स्लीव का नाप है उसके अनुसार मुझे शायद ये जो टोटल 4 रो बनाई है तो मुझे शायद 8 या 10 रो बनानी पड़ेगी, मुझे मालूम नहीं। मैं 8 रो बनाने के बाद नापूंगी। अगर मेरी स्लीव की चौड़ाई का आधा मुझे मिल जाता है तो आज आधा मुझे अगले साइड पर बुनना है। तो यहाँ पर अपने स्लीव की चौड़ाई का आधा नाप आपको मिले वहाँ तक आपको बुनना है। तो मैं अपने स्लीव की चौड़ाई का आधा नाप मिलने तक बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 और 5
5 पैटर्न बनाए हैं, यानी कि टोटल 10 रो बनाई है। सेम वे ये वाली साइड भी मैंने किया था। यहाँ पर मैंने सारा एजिंग वगैरह डिटेलिंग कर लिया है, वो मैं ये वाली साइड आपको ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी, ठीक है। और ये वाली साइड हमने जिस तरीके से दोनों साइड से 50-50 चेन को एक्सटेंड करके ये वाली बुनाई की, उसी तरीके से सामने वाली साइड जो ये हाफ पोर्शन हमारा बैक साइड बाकी था, वहाँ पर भी हमने यहाँ से धागा अटैच करके 50 चेन बनाई और सेम वे यहाँ से धागा अटैच करके 50 चेन बनाई। तो सेम वे हमें टी शेप में 2 इस तरीके के पीस मिल चुके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये वाली साइड पर हम ये जो नीचे का जो पोर्शन है, अंडर आर्म की नीचे की साइड जो है, वहाँ पर हम या तो सुई धागे की हेल्प से या तो फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से ये पूरा पोर्शन, अगर हम सुई धागे का या स्लिप स्टिच का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से इसे उल्टी साइड से यूँ इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है और फिर सुई धागे से हमें सिलाई कर लेनी है यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जब हम पैक कर ले, उसके बाद सेम उसी तरीके से हमें यहाँ से ऊपर की ओर ये 1 और 2 पैटर्न, अगर आप बड़ी साइज में बना रहे हैं या फिर फुल स्लीव का बना रहे हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा पैटर्न पैक करें। यहाँ पर मैंने ये 2 पैटर्न पैक किया है। ये देखिए, आप ये वाली साइड देख ही सकते हैं, मैंने 1 और 2 पैटर्न को पैक कर लिया है यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 1 और 2 पैटर्न को सिलाई से या फिर स्लिप स्टिच से यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद अब हम ये देखिए, यहाँ पर मैंने जिस तरीके से शोल्डर की डिटेलिंग की है उसी तरीके से यहाँ पर शोल्डर की डिटेलिंग करनी है। तो वो डिटेलिंग करने के लिए हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 काउंट करने हैं, उसे छोड़ देना है और नेक्स्ट जो 2 पैटर्न है ये वाले 2 यहाँ पर बुनाई करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम धागा अटैच कर लेते हैं पहले। तो धागा यहाँ पर हमें अटैच करने के बाद यहीं पर हमें 1 2 और 3 चेन बना लेनी है और फिर ये वाली जो 2 चेन स्पेस है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो फर्स्ट 3 चेन को अगर काउंट किया तो ये वाले पोर्शन में हो गए 2 डबल क्रोशेट। अब ये वाले में हमें 2 और बनाने हैं। तो ये 1 ये 2, ओके। तो जो 2 चेन गैप था वहाँ पर हमने 2 बना लिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 चेन गैप है तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 3 चेन गैप में मैंने 4 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब वापस से 1 और 2 स्पेस है 2 चेन गैप वाली, तो वहाँ पर मैं अगेन एक में 2 और फिर दूसरे स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बना लूँगी। ये दूसरे में 2 डबल क्रोशेट, ओके। तो ये हमारा जो ये 2 पैटर्न था उसके ऊपर हमने इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाए। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बीच में 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 चेन लेकर इसे घुमा लेंगे और घुमाने के बाद ये देखिए, यहाँ से हम 1 और 2 छोड़ देंगे और यहाँ पर जो बीच वाली जो जगह है जहाँ पर गैप है बीच में उसमें हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 ये 2, अगेन हम 1 और 2 डबल क्रोशेट छोड़ के यहाँ पर 2 बनाएंगे। 1 2, अगेन 1 और 2 छोड़कर ये देखिए, ये 1 और 2 छोड़कर ये बीच वाली जगह पे 1 और 2, अगेन 1 और 2 छोड़कर यहाँ पर 1 और 2, बीच में कहीं पर भी हम चेन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ डबल क्रोशेट बना रहे हैं। ये आखिरी 2 छोड़कर
अगेन 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। अब ये जो आखिरी वाली यहाँ पर शुरुआती 3 चेन जो है उसकी ऊपर वाली चेन के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशेट बना लेना है, ताकि ये जो हम थोड़ा सा जो ट्रायंगल होगा उसकी अच्छे से एजिंग मिल जाए। अभी फिर से 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेना है और ये देखिए ये एजिंग वाला हिस्सा छोड़ देना है। बीच में जो 2 डबल क्रोशेट है उसे छोड़कर बीच वाले गैप में 2 डबल क्रोशेट। अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद ये हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो एजिंग वाला पोर्शन है। ये 2 जो है उसके बीच में उसे छोड़कर उसके नेक्स्ट जो जगह है वहाँ पर हम अगेन 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। अगेन ये 2 को छोड़ देना है, 1 और 2 छोड़कर यहाँ पर हुक डालना है और फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक और 2 छोड़ देना है, यहाँ पर हुक डालकर अगेन 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। ये 1 और 2 छोड़ देना है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। अब देखिए ये आखिरी 2 को छोड़ देना है और यहाँ पर जो एजिंग है उसके लिए आखिरी वाले 3 चेन के ऊपर हमें ये इस तरीके से डबल क्रोशेट बना लेना है, तो ये यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग दिखाई देगा। अगेन 3 चेन बनाकर घुमा लेना है। अभी ये वाली रो हम आखिरी रो बना रहे हैं, सेम वे बनानी है। ये देखिए फर्स्ट 2 डबल क्रोशेट को छोड़ देना है, फिर 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। अगेन ये 2 को छोड़कर यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं और अगेन ये वाले 2 को छोड़कर यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। और फिर लास्ट में ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी उसकी सबसे ऊपर वाली चेन के ऊपर इस तरीके से हुक डालना है। देखिए इस तरीके से फर्स्ट जो ऊपर वाली चेन है उसके अंदर हुक डालना है इस तरीके से और 1 डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर 1 चेन बनाकर धागा काट लेना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने शोल्डर का पोर्शन बनाया सेम वे हमें बैक साइड पर ये 2 वाली पैटर्न में सेम यही बुनाई करनी है और उसके बाद उसे जोड़ देना है। तो मैं ये वाली साइड ये बुनाई करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड सेम बुनाई करने के बाद अब हमें इसे जॉइंट करना है, लेकिन जॉइंट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम उल्टी साइड से जॉइंट करें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जॉइंट किया हुआ है, ये सीधी साइड है। तो अगर मैं यहाँ इसी तरीके से जॉइंट कर दूँगी तो ऊपर फिनिशिंग अच्छे से नहीं दिखेगी जैसे यहाँ पर दिख रही है, इसलिए मुझे इसे इस तरीके से उल्टी साइड से जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरीके से स्टिच टू स्टिच मिलाकर हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसे उल्टी साइड से इस तरीके से हम अगल बगल में रखेंगे और फिर ये देखिए ये जो फर्स्ट हमारा एजिंग का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम हुक डालेंगे, फिर अगली वाली सामने वाली साइड में उसी डबल क्रोशेट में हुक डालेंगे, फिर इस तरीके से धागे को खींचेंगे और लूप में से निकाल लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में हुक डालेंगे, फिर अगली वाली साइड भी नेक्स्ट डबल क्रोशेट में हुक डालना है और फिर ये देखिए धागा खींचना है और इस तरीके से लूप में से निकाल देना है। एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से हमें हुक डालना है, फिर जो सामने वाली साइड पर सेम स्टिच है वहाँ पर हमें हुक डालना है, फिर ये जो धागा हमने उंगली में लपेटा है उसे दोनों में से निकाल लेना है और फिर हमारे
हुक में जो लूप है उसमें से निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे ये पूरा पोर्शन। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी रो को मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। ये सीधी साइड है, ये अंदर से इस तरीके से दिखेगा। अब सेम वे हमें जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए ये जो 2 स्लीव है उसे नीचे की ओर से ये पूरा पोर्शन पैक कर लेना है और फिर उसी तरीके से अंदर की ओर से ये देखिए इसे उस तरीके से उल्टी साइड दोनों को मिलाकर ये जो आगे की 2 पैटर्न है वहाँ तक इसे पैक कर लेना है। तो मैं इतना करने के बाद आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो हमने एजिंग की है, ये देखिए ये एजिंग की है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है, वो किस तरीके से करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये स्लीव नीचे की ओर से यहाँ से जॉइंट कर ली है और यहाँ से भी देखिए ये 2 पैटर्न मैंने जॉइंट कर ली है। अब हम एजिंग की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए हम कहीं पर भी हमें पहले हमारा धागा अटैच कर लेना है। ये देखिए ये जहाँ पर मैंने शोल्डर को जॉइंट किया था वहाँ पर मैंने अपना धागा अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले तो एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाकर, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चेन है, तो उसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर ये नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है उसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लेने हैं। फिर अगेन 3 चेन है तो उसमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशेट है तो उसमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। ओके, अब देखिए ये जो शोल्डर की बुनाई की थी ये यहाँ पर इस तरीके से पूरी होती है साइड स्टिच। अब यहाँ से हमारी ये वाली पैटर्न शुरू होती है। तो ये वाली पैटर्न में हमें ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चेन है, तो उस 2 चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लेने हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 चेन है, तो 3 चेन में हमें 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। फिर हमारे पास ये 2 चेन है, तो अगेन 2 चेन गैप में हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर अगेन हमारे पास ये 2 चेन है तो 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारा हमने जो स्लीव का ये राउंड छोड़ा है जो कि कॉल्ड शोल्डर के लिए हमारा है, उसमें हम पूरे इसी तरीके से यही पैटर्न में जहाँ पर 3 चेन है वहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशेट, जहाँ पर 2 चेन है वहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। और अगेन जब ये रो यहाँ तक पहुँचेगी तो अगेन ये वाली शोल्डर की बुनाई की साइड स्टिचेस आएगी, तो हर एक साइड स्टिच में हमें 2-2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो इस तरीके से ये रो फिनिश करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाली जो पैटर्न है ये देखिए ये वो कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगी, लेकिन ये देखिए यही तरीका, मतलब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट बनाया है यही हमें ये स्लीव के एजिंग में भी उसी तरीके से बनाना है हाफ डबल क्रोशेट। यहाँ पर हमें कई जगह 3 चेन मिलेगी, कई जगह पर हाफ डबल क्रोशेट मिलेगा, कई जगह पर 3 चेन मिलेगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने पूरा ये जो पोर्शन है राउंड हाफ डबल क्रोशेट से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर शुरुआत में हमने जो 2 चेन बनाई थी, ये देखिए ये 2 चेन में जो सबसे ऊपर वाली चेन है उसमें हमें हुक डालकर ये रो को यहाँ पर बंद कर लेना है इस तरीके से स्लिप स्टिच की हेल्प से। और अब हमें 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद हम यही सेम स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसे इस तरीके से जहाँ भी ये नज़दीक की जिस भी स्टिच से नज़दीक होता है वहाँ पर हम इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अगेन हम 3 चेन बनाएंगे
और अब ये देखिए, ये जो अगला वाला जो था उसके ये वाले पोर्शन में हम हुक डालेंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन इसे इस तरीके से जिस भी स्टिच के नज़दीक ये आता है वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए, ये देखिए फिर से हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। अगेन ये देखिए, अगला जो पैटर्न है उसके ये वाले पोर्शन में हुक डालकर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पर हम हुक डालेंगे और एक डबल क्रोशेट बना लेंगे और इसे अगेन ये जहाँ भी नज़दीकी जो स्टिच है वहाँ पर इसे ले जाकर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से लगेगा और बहुत ही प्यारा सा एजिंग देगा हमारे इस प्रोजेक्ट को। तो ये पूरा जो हमने एरिया जिससे हमने हाफ डबल क्रोशेट से बनाया है उसके ऊपर हम इसी तरीके से ये वाले डिज़ाइन बना लेंगे। और फिर उसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पर तो मैंने स्लीव के एंड में करके रखा है। पहले हाफ डबल क्रोशेट की लाइन बना ली है और फिर सेम यही वाले डिज़ाइन बना ली है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब ये फिनिश करने के बाद हम ये देखिए जो हमारा नेक पोर्शन है, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे अगेन वही प्रोसेस करेंगे। पहले हम इसे पूरा हाफ डबल क्रोशेट से कवर कर देंगे और उसके बाद में हम ये वाली जो रो मैंने अभी आपको बनाना सिखाई वो वाली रो हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट की रो बनाने के बाद उसके ऊपर ये वाली रो बना लेंगे। तो मैं इतना वर्क फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो स्लीव का हमने हॉल छोड़ रखा है ये पूरा एजिंग करके फिनिश कर लिया और बाद में मैंने यहाँ पर जो हमारी नेक लाइन है वहाँ पर भी मैंने आगे और पीछे सेम एजिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की ओर मैंने सेम वे जहाँ पर हमारे पास 4 चेन थी वहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशेट और बीच में जो हमने जो एक स्टिचेस हमने बुनाई की थी वहाँ पर एक डबल क्रोशेट, इस तरीके से मैंने ये पूरी लाइन को फिनिश कर लिया है हाफ डबल क्रोशेट से। अब अगर आप चाहो तो ये मैंने यहाँ आर्म होल से लेकर यहाँ तक तकरीबन 12.5 इंच रखा था। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ चाहिए थी, वो मैंने जानबूझकर 12.5 इंच रखा था क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे लटकन जैसी पैटर्न बनानी है। अगर आपको वो पैटर्न नहीं बनानी, आपको ये वाली सेम एजिंग यहाँ पर करनी है तो आप प्रॉपर लेंथ रखिए और बाद में ये वाले लाइन बनाने के बाद ये जो हमने बनाई है ये हाफ सेमी सर्कल उसे बना लीजिए तो आपका जो ये टॉप है वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बनाना चाहते हैं तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लटकन वाली पैटर्न बनाने के लिए हमें पहले तो 2 चेन बनानी है। उसके बाद ये तीसरी वाली चेन के लुक को हमें थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड करना है और फिर इस तरीके से धागा लेकर ये देखिए जो पीछे का पोर्शन है उसमें हुक डालकर 1, 2, 3 और 4 बार यार्न ओवर करके ये छोटा सा पफ स्टिच बनाना है। तो ये इस तरीके से ये बबल स्टिच रेडी हो जाएगा। ये बबल स्टिच वाली पैटर्न जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ वो मैंने एक वीडियो में ये पूरे बबल स्टिच का एक नेकलेस टॉप बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा टॉप बना है वो। अब देखिए 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम वही बबल स्टिच बनाएंगे। तीसरी वाली चेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और पीछे का जो धागा है उसमें हम इस तरीके से हुक डालकर 1, 2, 3 और 4 बार यार्न ओवर करके इस तरीके से छोटा सा पफ स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से 2 चेन, फिर से हुक को थोड़ा लंबा खींचेंगे और इस तरीके से धागा लेकर ये पीछे का धागा जो है उसमें हम हुक डालकर ये 1,
2 3 और ये 4 बार यार्न ओवर करना है और फिर इस तरीके से बंद कर लेना है। तो ये जो बबल स्टिच है ये हमें टोटल यहाँ पर हमने 3 बनाई है और 2 बनानी है, और हर बबल स्टिच के बीच में और शुरुआत में और आखिर में हमें 2-2 चेन लेना नहीं भूलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5 बबल्स बना लिए हैं और आप देख सकते हैं हर एक बबल के बीच में 2-2 चेन आपको दिखाई दे रही है। और शुरुआत में भी हमने 2 चेन बनाई थी, आखिरी वाला 5वां बबल बनाने के बाद भी मैंने 2 चेन बना ली है। अब इसे हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हमने जहाँ से शुरुआत की थी वो वाली स्टिच के बाद हमें एक स्टिच छोड़ देनी है और उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। उसके बाद उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें स्लिप स्टिच बनानी है। अगेन एक नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनानी है और फिर अगेन 1 और 2 चेन, फिर बबल स्टिच, 2 3 और 4, फिर से 1 और 2 चेन, अगेन अ बबल स्टिच, 1 2 3 और 4, अगेन 2 चेन। ये 2 बबल स्टिच बना ली है, फिर से मैं और 3 बबल स्टिच बनाती हूँ और फिर ये अटैच करना आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगेन मैंने 5 बबल विथ 2 चेन बिटवीन, और शुरुआत और अंत दोनों में 2-2 चेन है ही। ओके, अब इसे वापस से जहाँ से हमने स्लिप स्टिच से ये वाली लटकन की शुरुआत की थी उसके बाद वाली स्टिच को छोड़कर ये वाली जो स्टिच है यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच करना है। अब हमें उसकी नेक्स्ट वाली जो स्टिच है, अब देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसकी नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर 1 और 2 चेन बनाकर अगेन बबल स्टिच वाली जो हमारी हम लटकन बना रहे हैं उसे रिपीट करेंगे। फिर से एक स्टिच छोड़कर उसे अटैच करेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट 2 स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर से यही रिपीट करेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ लटकन की लड़ियाँ तैयार होगी, नीचे लटकन की तरह दिखेगी। तो ये मैं पूरा राउंड फिनिश करने के बाद आपको इस टॉप का फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है फाइनल लुक। ये देखिए नीचे मैंने जो लटकन की डिज़ाइन आपको बताई वो बहुत ही प्यारी लग रही है। अब मुझे लग रहा है कि यही डिज़ाइन शायद मैंने स्लीव में भी डाली होती तो अच्छी लगती। आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल यहीं पर पूरा करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्राइडे को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट। बाय बाय।